हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक सुपर हिट मिलिट्री एक्शन मूवी के बारे में, जिसके मेन कैरेक्टर में हैं हम सबके फेवरेट टॉम क्रूज। और ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मूवी की शुरुआत में हमें कैप्टन मैवरिक को दिखाया जाता है। ये एक एक्सपीरियंस पायलट है और इस फील्ड में ये 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजार चुके हैं। अमेरिकन एयरफोर्स में सब लोग इनको जानते हैं और इनकी बहुत ही तारीफ करते हैं। ऐसा इसलिए है कि आज तक जो भी मिशन इनको मिला है वो इन्होंने बहुत ही बहादुरी से कंप्लीट किया है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि कैप्टन मैवरिक को टॉप गन की तरफ से मिशन का इनविटेशन आता है, ताकि वो उनके साथ मिलकर बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर सके। और मिलिट्री को इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैवरिक टॉप गन के ऑफिस पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। उनके पुराने मिशंस के पिक्चर्स वैसे ही वहाँ पर लगे होते हैं। और उस वक्त जो उनका कोलीग हुआ करता था टॉम, वो भी अब एक सुपीरियर पायलट बन चुका है और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अभी तक मैवरिक को कोई आइडिया नहीं था कि ये टॉप मिशन क्या होने वाला है। जिसके बाद वो टॉप गन के इंचार्ज के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि ये मिशन कैसा है और मुझे इसमें क्या कुछ करना पड़ेगा। और इंचार्ज उनको मिशन के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहते हैं कि दुश्मन हमारी मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और उनकी अपनी बेस कुछ ऐसे पहाड़ों में है जहां वो छुप कर रह रहे हैं, जहां पर कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता सिवाय आर्मी या कैप्टन मैवरिक के, जो जाकर उनको वहां से निकालेंगे या उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि पहाड़ों में छुपे हुए दुश्मन इन पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिस्ट्रॉय करना ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि पहाड़ों के स्ट्रक्चर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैप को देखकर समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा पहाड़ कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म हो रहा है और उसकी हाइट कहाँ से ज्यादा है और कहाँ से बहुत कम। जिसकी वजह से कैप्टन मैवरिक और उनकी टीम को पहले वहाँ पर जाना होगा, उस मैप को समझना होगा और ये भी देखना होगा कि उन पहाड़ों से कौन कौन से रास्ते निकलते हैं। उसके बाद ही वो उनकी बेस पर हमला कर सकेंगे। तो ये मिशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था और इसी वजह से इस मिशन के लिए कैप्टन मैवरिक को चुना गया था। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक कंफ्यूज ना हो, इसलिए उनको ये भी बताया जाता है कि टॉप गन में पहले से कौन कौन से पायलट इस मिशन को ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में भी कैप्टन मैवरिक को बताया जाता है। जब सारी टीम को दिखाया जा रहा होता है तो कैप्टन मैवरिक एक लड़के को पहचान लेते हैं और वो लड़का होता है मैवरिक के दोस्त का बेटा, जिसके डैड एक मिलिट्री मिशन में एयर क्रैश से मारे गए थे। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम में सभी पायलट को बुलाया जाता है और वहाँ पर कैप्टन मैवरिक को भी बुलाया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर नए होते हैं। तो वो सारे पायलट्स को इनका इंट्रोडक्शन देते हैं और उनके इंट्रोडक्शन में उन्हें बताया जाता है कि ये आपके कमांडिंग ऑफिसर हैं, यानी ये आपको जो भी कमांड देंगे आपको उसे पूरा करना होगा। जिसके बाद कैप्टन मैवरिक अपने सभी कैडेट्स को मिशन के बारे में टीच करने लगते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनको आगे काम कैसे करना है। और तभी कैप्टन मैवरिक की नजर उस बुक पर पड़ती है जो सभी पायलट्स ने पकड़ी होती है, जिसमें सारे रूल्स और ट्रेनिंग्स लिखे थे कि किस तरह से काम करना है। लेकिन ये देखकर कैप्टन मैवरिक को गुस्सा आ जाता है और वो सब कैडेट्स को कहते हैं कि इस बुक को फेंक दो, और वो खुद भी उस बुक को फेंकते हुए कहते हैं कि आज के बाद वही होगा जो मैं कहूँगा और मैं बुक्स को फॉलो नहीं करता। असल चीज वही होती है जो आपका एक्सपीरियंस है और आप सीखते हैं। आखिर कब तक आप इन पुरानी किताबों का सहारा लेंगे। जिसके बाद वो सभी अपनी फील्ड्स की तरफ जाते हैं जहां उनकी ट्रेनिंग होनी है, जहां पर कैप्टन मैवरिक अपने उसी दोस्त के बेटे को देखते हैं और उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आगे से काफी रूड बिहेवियर में बात करते हुए कहता है कि आप ही मेरी फादर की डेथ के रिस्पॉन्सिबल हैं और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा मुझे डायरेक्टली ना बुलाइएगा। अब कैप्टन मैवरिक उसके गुस्से को समझते हुए बगैर कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर सारे कैडेट्स ये नोट करते हैं कि कैप्टन मैवरिक ने उस कैडेट से बात करने की कोशिश की, जिस पर उसने काफी रूड जवाब दिया। तो वो आगे से कैप्टन को इग्नोर कर रहा था। ऐसी भी क्या बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, यानी कि वो लड़का कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा है। उसके बाद ये सभी पायलट्स अपने अपने प्लेन में उस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है और इस ट्रेनिंग को कहा जाता है टॉप फाइट। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें सभी पायलट एक दूसरे के प्लेन को नकली का क्रैश करने की कोशिश करते हैं, यानी सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि हमने प्लेन को क्रैश कर दिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस प्लेन का निशाना लिया जाता है कि किस पायलट का निशाना किस हद तक ठीक है और कौन सा पायलट किस हद तक एक प्लेन को ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि अभी तक प्लेन के लॉन्चिंग सिस्टम में कोई भी मिसाइल या वेपन नहीं इंस्टॉल किया होता, जिसकी वजह से इजीली ये एक दूसरे
दूसरे से ये फाइट कर सकते हैं और ये इनकी एमिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर कैप्टन मैवरिक और बाकी सभी पायलट्स में ये डिसाइड होता है कि इन सभी के दरमियान एक ऐसी फाइट होगी जिसमें सारे के सारे पायलट्स एक तरफ और कैप्टन मैवरिक अकेले एक तरफ होंगे और सारे के सारे पायलट्स मिलकर कैप्टन मैवरिक पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यह डिसाइड होता है कि अगर कैप्टन मैवरिक जीते तो सभी पायलट्स को 200 ईच के हिसाब से पुशअप्स लगाने होंगे और अगर सभी पायलट्स जीते तो कैप्टन मैवरिक को वो करना होगा जो वो सभी पायलट्स डिसाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये फाइट काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली थी। और कुछ ही टाइम के बाद इनके दरमियान ये फाइट शुरू हो जाती है। कैप्टन मैवरिक एक एक करके सभी पायलट्स के सामने आते हैं और सभी के प्लेन को फेक अटैक से हरा देते हैं और किसी भी पायलट की तरफ से कैप्टन मैवरिक का प्लेन क्रैश नहीं हो पाता, जिसका ये मतलब था कि कैप्टन मैवरिक जीत चुके हैं। तो उनको वो करना था जो कैप्टन मैवरिक ने उनके साथ डिसाइड किया था। जिसके बाद जब वो सभी लैंड करते हैं तो उन सबको 200 पुशअप्स लगानी पड़ती हैं, जहां पर उनकी एनर्जी का लेवल काफी लो हो जाता है और इसी के साथ साथ कैप्टन मैवरिक की इज्जत उन सभी के दिल में बढ़ जाती है और वो सभी कैप्टन मैवरिक की और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि वो एक ही ट्रेनिंग में जान गए थे कि ये कोई आम पायलट या आम कैप्टन नहीं है और अगर हम भी अच्छे पायलट बनना चाहते हैं तो हमें इनकी बात माननी होगी। और यही हम सबकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, जहां हमें पता चलता है कि हम अपने सीनियर से सीखकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। खैर, उसके बाद जो सभी पायलट्स को नहीं पता था कि कैप्टन मैवरिक और उस पायलट के दरमियान क्या रिलेशन है, वो सभी को पता चल जाता है कि वो कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा है और वो लड़का उन्हें यहाँ पर बताता है कि कैप्टन मैवरिक की वजह से उसके डैड की मौत हुई थी। लेकिन बात असल में ये नहीं थी। असल में हुआ कुछ यूँ था कि उस प्लेन में कैप्टन मैवरिक उसके डैड के को पायलट थे। उस क्रैश में कैप्टन मैवरिक की जान तो बच गई लेकिन वो मारे गए। इसलिए उस दोस्त का बेटा ये समझने लग गया कि शायद उसके डैड की मौत की वजह कैप्टन मैवरिक है। कैप्टन मैवरिक ने उसके डैड की जान बचाने की कोशिश ही नहीं की। खैर, उसके बाद कैप्टन मैवरिक सभी पायलट्स को टीच करते हैं कि कैसे हमें उन पहाड़ों में जाना है जहां पर दुश्मन छुपा हुआ है। अब वो उन्हें समझाते हैं कि वहां पर कैसे जाना है, रास्ते कैसे ढूंढने हैं और दुश्मन पर अटैक कैसे करना है। पर वहां पर जाने के लिए अभी तक इनकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ दिन और यहीं पर रहकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट रखनी होगी और इसके लिए वो लोग दोबारा उसी फील्ड में जाते हैं और दोबारा उसी तरह से फाइटिंग करते हैं और फिर इसी तरह से कॉन्स्टेंटली इनकी क्लासेस चलती रहती हैं और कैप्टन मैवरिक इनको नए नए तरीके से ट्रेन करते रहते हैं। अब एक दिन क्लास में बैठे काफी बुरी चीज होती है, क्योंकि वहाँ पर क्लास में सभी को पता होता है कि कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा उनके बारे में क्या कहता है और क्या सोचता है। तो वो सभी उसे वहाँ पर तंग करने लग जाते हैं और छेड़ते हैं कि हाँ, तुम्हारे डैड की डेथ तो कैप्टन मैवरिक की वजह से हुई है, लेकिन कैप्टन मैवरिक तो बहुत ही अच्छे हैं। और वो उसे वहाँ पर बहुत ही अजीब बातें करने लग जाते हैं, जिसके बाद उस लड़के की सभी पायलट्स और खास तौर पर उस पायलट जिसने ये सब कुछ कहा होता है उससे बहस शुरू हो जाती है। और तभी कैप्टन मैवरिक उनको वहाँ पर आकर रोकते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम हर टाइम लड़ते रहते हो और क्या तुम कभी एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकोगे? एक टीम बनने के लिए यूनिटी चाहिए होती है, जो कि तुम लोगों में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम सब इस मिशन में मेरे साथ जाने के लिए सूटेबल हो। अब मैवरिक इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, जिसके बाद वो अपने पुराने कोलीग के पास जाते हैं जो कि अब टॉप गन के सुपीरियर इंचार्ज है और उनका नाम आइसमैन होता है। मैवरिक उनसे मिलकर उनको बताते हैं कि मेरी टीम की आपस में नहीं बनती और जब तक इनकी आपस में नहीं बनेगी ये मेरे साथ मिशन में जाकर कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। और मुझे तो इस बात का भी खौफ है कि दुश्मन की टीम को डिस्ट्रॉय करते करते कहीं मेरी अपनी टीम ना डिस्ट्रॉय हो जाए। जहाँ पर आइसमैन बीमार होने के बावजूद उसको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम में टीम को लीड करने की एबिलिटी है और तुम उनमें एक टीम वर्क क्रिएट करो। जिसके बाद वो उनसे गले मिलते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब बेस में वापस आकर वो ये सोचते हैं कि क्यों ना टीम में ऐसी एक्टिविटी रखी जाए जिससे कि इनमें एक टीम वर्क बढ़े, यानी वो एक दूसरे का साथ देने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। और वहाँ से वापस आते ही वो एक वॉलीबॉल का मैच रखते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे पायलट्स आपस में खेलते हैं और उन्हें ये फील ही नहीं होता है कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, बल्कि वो इस मैच को एंजॉय
कर रहे होते हैं और इस मैच का फायदा ये होता है कि उनकी आपस में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। और कुछ दिन के बाद ये न्यूज आती है कि आइसमैन यानी कि कैप्टन मैवरिक के कोलीग की डेथ हो चुकी है और इस खबर को सुनते ही कैप्टन मैवरिक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनके फ्यूनरल को सल्यूट करते हैं और उनके सभी रिचुअल्स को भी वो खुद ही परफॉर्म करते हैं। और ऐसा करते हुए वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे, जिसके बाद वो सभी पायलट्स और कैप्टन मैवरिक के स्टूडेंट्स एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां पर उनकी एक फाइनल ट्रेनिंग होनी थी। और वहां पर कैप्टन मैवरिक उन्हें समझाते हैं कि अब हम मिशन पर जाने ही वाले हैं, हमें टीम वर्क होना चाहिए और हमें इस मिशन को जीत कर ही लौटना है। अब वो सभी एक एक करके उसी जगह पर जाते हैं और उनको लीड कर रहे होते हैं कैप्टन मैवरिक और बाकी सारे पायलट्स उनके पीछे होते हैं। और फाइनली वो उन पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जहां पर दुश्मनों की बेस होती है। अब उन पहाड़ों पर काफी बर्फ होती है। उनकी बेस ढूंढने में उनको मुश्किल तो काफी आ रही होती है, लेकिन वो अपने डिफेंस के लिए मिसाइल्स और वेपन्स काफी कुछ लेकर गए होते हैं जिससे वो अपना डिफेंस कर सके और उस बेस को निकाल सके कि वो कहाँ पर है। अब वो जैसे ही अपने मिसाइल लॉन्च करते हैं, दुश्मन की तरफ से भी हमला होता है और वो सीधे कैप्टन मैवरिक के प्लेन को आके लगता है। ये प्लेन क्रैश दुश्मनों के मिसाइल से हुआ था। लकीली कैप्टन मैवरिक प्लेन से दूर जाके गिरते हैं जिससे उनकी फिर से जान बच जाती है। अब जैसे ही कैप्टन मैवरिक को होश आती है, उनके बिल्कुल सामने दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर होता है। जैसे ही वो कैप्टन मैवरिक पर गोलियां चलाते हैं, तभी वो लड़का जो कैप्टन मैवरिक के दोस्त का बेटा होता है और कैप्टन मैवरिक के खिलाफ भी होता है, वो वहां पर आकर एक मिसाइल से उनके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कैप्टन मैवरिक और वही लड़का अपना प्लेन थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं ताकि दोबारा से दुश्मन पर अटैक कर सकें। और तभी दुश्मन का प्लेन आकर उसी लड़के के प्लेन को क्रैश करने लगते हैं, जिससे पहले ही वो पैराशूट इस्तेमाल करते हुए उससे बाहर निकल जाता है। और कैप्टन मैवरिक भागते हुए उसके पास जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है। और लकीली वो बिल्कुल ठीक होता है। और यहाँ पर कैप्टन मैवरिक उसे कहते हैं कि आओ साथ में मिलकर चलते हैं, जिस पर हमें यहाँ पर लगता है कि इन दोनों में टीम वर्क आने लगा है। जहाँ से वो दोनों अपनी एयरबेस में आते हैं और वहाँ से वो दोनों एक ही प्लेन में बैठकर निकलते हैं। अब यहाँ पर मेन पायलट कैप्टन मैवरिक है और दूसरा पायलट उनका को पायलट है। तभी हमें कैप्टन मैवरिक के पास्ट के फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं, जिसमें वो अपने उसी दोस्त के साथ बैठे होते हैं जिसके बेटे के साथ आज वो बैठे हैं। अब यहाँ पर इनका टीम वर्क अच्छा होने की वजह से ये लोग दुश्मन की बेस में जाकर उस पर मिसाइल लॉन्च करते हैं और एक एक करके उनके सभी एयरक्राफ्ट्स, बेसिस और उनके सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। अब जब वहाँ पर दुश्मन का नामो निशान भी नहीं रहता, ना उनके मिसाइल रहते हैं, ना उनके एयरक्राफ्ट्स और ना ही उनके वेपन्स, यानी ये लोग उनको वहाँ से बिल्कुल ही क्लीन स्वीप कर देते हैं। और ये मिशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था, जिसके लिए वो सारे पायलट्स और कैप्टन मैवरिक बहुत ही ज्यादा खुश थे। और जब वो टॉप गन में वापस आते हैं तो उनका बहुत ही पुरजोश वेलकम किया जाता है। सब उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं और वहाँ पर सभी उनको चेयर करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने मिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था और उनका टीम वर्क बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पर सभी पायलट्स आपस में गले मिलते हैं, जिससे हमें उनकी आपस की बॉन्डिंग का पता चलता है और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से लीड किया और इसी यूनिटी ने उनको जितवाया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।